मुंबई लोकल में आजकल सीट मिलना मुश्किल है, लेकिन जिंदा घर पहुंचना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। सिर्फ कुछ दिन पहले ही एक 22 साल का लड़का मयंक लोहार बिल्कुल आप और मेरी तरह ऑफिस जा रहा था। ऑफिस से घर जा रहा था एक्चुअली। ना उसने किसी से झगड़ा शुरू किया था, ना किसी गैंग का हिस्सा था, ना किसी क्रिमिनल दुनिया से उसका कोई लेना देना था। पुलिस के मुताबिक एक छोटी सी बहस हुई और कुछ ही सेकंड्स में एक नाइफ निकला और मयंक की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है किसी एक मर्डर के बारे में नहीं है। आज बात होगी उस सिस्टम की जहां एक आम आदमी को रोज ऑफिस पहुंचने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, लेकिन लाखों लोगों के लिए यह फाइनेंशियल कैपिटल कम सर्वाइवल कैपिटल ज्यादा बन चुका है। शुरू कर। मयंक लोहार एक यंग लड़का, उसके सपने भी वैसे ही थे जैसे हर मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं। जॉब करनी है, घर संभालना है, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। लेकिन उस दिन उसके पेरेंट्स को फोन आया, वो फोन जिससे हर फैमिली डरती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हेवी बारिश के दिन मुंबई लोकल के कोच में एक आर्ग्यूमेंट शुरू हुई। रिपोर्ट्स के हिसाब से पहले बात कोच के दरवाजे को लेकर हुई, फिर बहस बढ़ गई और पुलिस का कहना है कि अक्यूज्ड ने चाकू निकाला और मयंक पर हमला कर दिया। वैसे तो वो सारे वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जिनके हाथ में वो चाकू है। अब सोचिए, 1 मिनट पहले आप ऑफिस की बात कर रहे होते हैं, अगले मिनट आप जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और इन्वेस्टिगेशन के बाद अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है। कानून अपना काम करेगी ऑफ कोर्स, एंड जो कल्प्रिट है उसको सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन क्या कहानी बस यही पर खत्म हो जाती है कि किसी ने क्राइम किया और उसको क्राइम की सजा मिल गई? दैट्स इट? आई डोंट थिंक सो। सी, नाइफ चलाने वाला इंसान जिम्मेदार है, उस पर कानूनी एक्शन होना ही चाहिए। लेकिन एक सवाल और पूछना जरूरी है, क्या सिर्फ एक इंसान की ही ये जिम्मेदारी है या फिर एक ऐसा सिस्टम ही जिम्मेदार है जो हर दिन लाखों लोगों को ऐसी कंडीशंस में ट्रैवल करने के लिए मजबूर कर रहा है, जहां एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट भी जानलेवा बन सकता है। मुंबई लोकल की कैपेसिटी और रियलिटी में कितना बड़ा डिफरेंस है, यू ऑल नो। हर मुंबईकर जानता है कि पीक आवर्स में लोग ट्रेन में चढ़ते नहीं है। भीड़ उन्हें अंदर ढकेल देती है। कोई हवा नहीं, कोई पर्सनल स्पेस नहीं। हर किसी के दिमाग में ऑफिस का प्रेशर, घर की टेंशन, ईएमआई का टेंशन, टारगेट्स, आवर्स ऑफ ट्रैवलिंग, ये सब मिलकर फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्लोसिव बना देते हैं। सी, यहाँ पे ध्यान रहे, मैं वायलेंस जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। वायलेंस का कोई एक्सक्यूज है ही नहीं बॉस। लेकिन अगर हम सिर्फ एक मर्डर को ब्लेम करके सिस्टम को क्लीन चिट दे देंगे, तो कल फिर से किसी और मयंक की कहानी होगी, इजंट इट? अब एक और अनकंफर्टेबल सवाल। पुलिस के मुताबिक इस केस में एक नाइफ यूज हुआ। क्वेश्चन ये है, एक आदमी जो चाकू लेकर मुंबई लोकल के अंदर पहुंचा ही कैसे? क्या रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग सफिशिएंट है? इंसिडेंट के बाद अथॉरिटीज ने मैनुअल बैग चेकिंग बढ़ाने की बात की है। अच्छा डिसीजन है। लेकिन हर बार इंसिडेंट के बाद ही क्यों एक्शन हो रहा है? पहले ट्रेजेडी, फिर मीडिया कवरेज, फिर मीटिंग्स, फिर अनाउंसमेंट्स, और फिर कुछ हफ्तों के बाद सब कुछ पहले जैसा, सब कुछ नॉर्मल। ये साइकिल कब तक चलेगा? ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं, पूरे देश का गवर्नेंस बस इसी मॉडल पर बन चुका है। मुंबईकर्स के बारे में एक लाइन बहुत फेमस है, आपको पता है, स्पिरिट ऑफ मुंबई। कभी फ्लड आ जाए, बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए या किसी की जान चली जाए, हर बार हम यही सुनते हैं, स्पिरिट ऑफ मुंबई जिंदा है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल बात बोलूं, कब तक? स्पिरिट ऑफ मुंबई का मतलब ये कब से हो गया कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव ही ना करे, सिक्योरिटी बेटर ही ना करे, क्राउड मैनेजमेंट फेल हो और आम आदमी बस एडजस्ट करता रहे? मुंबई का रेजिलियंट है, लेकिन रेजिलियंस का मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता ना। हम हर प्रॉब्लम को नॉर्मल बना देते हैं। ट्रेन लेट, चल, प्लेटफॉर्म ओवरक्राउडेड, चलता है। दरवाजे पर लटक कर ट्रैवल, चलता है। कोई गिर गया, 2 दिन में 2 दिन न्यूज चलेगी, फिर चलता है। ये चलता है एटीट्यूड ही सबसे डेंजरस है। मयंक का केस पहली बार नहीं हुआ है, रोज किसी ना किसी ट्रेन से गिरकर लोगों की जान जाती है। कई लोग ओवरक्राउडिंग की वजह से गिरते हैं, कई लोग फुटबोर्ड पर ट्रैवल करते हुए मर जाते हैं, कई लोग ट्रैक्स क्रॉस करते वक्त, कई लोग इलेक्ट्रोक्यूशन का शिकार होते हैं। हर साल हजारों लोग मुंबई सबअर्बन रेलवे से जुड़े एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवा देते हैं।
लेकिन दिक्कत क्या है, ये डेथ्स इतनी कॉमन हो गई है कि न्यूज भी नहीं बनती। और जब कभी कोई अनयूजुअल इंसिडेंट होता है, जैसे ये मर्डर, तब हम 2 दिन के लिए शॉक होते हैं, फिर सब भूलते हैं। इमेजिन कीजिए अगर लंदन, टोक्यो या सिंगापुर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इतनी फ्रीक्वेंट फैटिलिटीज होती तो नेशनल डिबेट चलता। लेकिन इंडिया में ये नॉर्मल हो गया है। सिक्योरिटी की बात करते हैं। ऑथोरिटीज ने कहा कि इस इंसिडेंट के बाद मैनुअल बैग चेक और बढ़ा दी जाएगी, अच्छी बात है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, इंसिडेंट के बाद ही क्यों? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रेन चलाना नहीं होता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब है हर पैसेंजर को सेफली डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। मुंबई का हिस्ट्री हमें एक बात सिखाता है, ये शहर पहले भी टेरर अटैक्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टारगेट करने वाली ट्रेजेडीज देख चुका है। इसी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी को हमेशा सीरियस प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस मर्डर केस का टेरर अटैक से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट एक रिमाइंडर जरूर है कि जब लाखों लोग हर रोज एक ही नेटवर्क पर डिपेंड करते हैं, तब सिक्योरिटी में हर छोटी कमी को भी सीरियसली लेना पड़ता है। सिर्फ एक चाकू का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि हम प्रोएक्टिव सिक्योरिटी चाहते हैं या हर इंसिडेंट के बाद नया सर्कुलर चाहते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब इलेक्शंस होते हैं तब बड़े प्रोमिसेस होते हैं, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट, लेकिन जब आम आदमी रोज ट्रेन पकड़ता है, उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में सेफ्टी सबसे ऊपर होनी चाहिए ना। एक देश तब डेवलप नहीं बनता जब बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जाए। एक देश तब डेवलप बनता है जब उसका आम कम्यूटर बिना डरे घर लौट सके। डेवलपमेंट सिर्फ रिबन कटिंग से नहीं होती बॉस। डेवलपमेंट तब होता है जब एक माँ को हर शाम अपने बेटे के घर लौटने की टेंशन ना हो, जब एक ऑफिस वर्कर को यह डर ना हो कि एक रैंडम आर्ग्यूमेंट उसकी जिंदगी का लास्ट आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। लेकिन इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल गवर्नमेंट से पहले हम सब से पूछना चाहिए, क्या हम सिर्फ सोशल मीडिया पर आरआईपी लिखने वाली सोसाइटी बन गए हैं, या हम सच में बदलाव की डिमांड करेंगे? इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद मीडिया पर एक सवाल बहुत पूछा गया, कोच में इतने लोग थे, किसी ने मयंक को बचाया क्यों नहीं? पहली बार सुनने में यह सवाल बिल्कुल सही लगता है, लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। जब किसी के हाथ में वेपन होता है, लोग शॉक में चले जाते हैं, लोग फ्रीज हो जाते हैं, कुछ लोग समझ ही नहीं पाते कि हुआ क्या है। इसलिए बिना पूरी इंफॉर्मेशन की पैसेंजर को विलेन बनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन एक सोसाइटी के रूप में हमें ये सवाल पूछना चाहिए, क्या हम इतने इनसेंसिटिव हो गए हैं कि किसी की जान जाने के बाद भी 2 दिन में सब कुछ भूल जाते हैं? कल किसी और की मौत होगी, हम इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाएंगे, आरआईपी लिखेंगे, फिर अगले दिन रील्स देखना शुरू। यही साइकिल चलता है। इस कहानी का सबसे डरा देने वाला हिस्सा ये है, विक्टिम मयंक नहीं था, विक्टिम कोई भी हो सकता था। आप, आपका भाई, आपकी बहन, आपके पेरेंट्स। क्योंकि मुंबई लोकल में रोज सफर करने वाले लाखों लोग किसी वीआईपी कैटेगरी में नहीं आते। वो सिर्फ और सिर्फ कम्यूटर्स है। सुबह ट्रेन पकड़ो, ऑफिस जाओ, शाम को घर आओ, बस इतनी सी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन अगर एक नॉर्मल जर्नी भी गारंटीड सेफ नहीं है, तो फिर हम किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? एक्सप्रेसवे बन रहा है, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी की बेसिक सेफ्टी, उसका क्या? देखिए, जिसने क्राइम किया है उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या केस क्लोज? मेरे हिसाब से नहीं। ऑथोरिटीज को अब भी ये जवाब देना होगा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स का रिव्यू होगा या नहीं, इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंप्रूव होगा या नहीं, पी कार क्राउड मैनेजमेंट पर सीरियस इन्वेस्टमेंट होगा या नहीं, प्लेटफॉर्म और कोचेस में सर्विलियंस और पेट्रोलिंग बढ़ेगी या नहीं। ये सवाल किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये सवाल हर उस गवर्नमेंट से है जो मुंबई और उसके कम्यूटर्स की जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि टैक्स देने वाला सिटीजन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन देखने के लिए टैक्स नहीं देता, वो टैक्स इसलिए देता है ताकि सिस्टम उसकी जान की हिफाजत भी करे। मयंक लोहार अब कभी घर नहीं लौटेगा, उसके पेरेंट्स का इंतजार हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक कुर्सी घर में हमेशा खाली रहेगी, एक सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। लेकिन अगर हमें इस इंसिडेंट से कुछ नहीं सीखा, तो कल किसी और घर में एक और कुर्सी खाली हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो का मकसद सिर्फ आउटरीच क्रिएट करना नहीं है, इस वीडियो का मकसद है क्वेश्चंस पूछना, पब्लिक सेफ्टी पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर, अकाउंटेबिलिटी पर। क्योंकि डेमोक्रेसी में सवाल पूछना अपोजिशन का काम नहीं है, हर सिटीजन का हक है। हम मुंबई को फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं,
अब वक्त आ गया है उसे सेफ कैपिटल भी बनाया जाए। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप भी मुंबई लोकल से ट्रैवल करते हैं या आपके घर का कोई करता है तो इस वीडियो को सिर्फ शेयर मत कीजिए, इस मुद्दे पर बात कीजिए, अथॉरिटीज से सवाल पूछिए, बेटर सिक्योरिटी मांगिए, क्योंकि एक सिविलाइज सोसाइटी की पहचान उसकी टॉलेस्ट बिल्डिंग से नहीं होती, उस बात से होती है कि उसका आम आदमी कितना सुरक्षित तरीके से घर लौट पाता है। मयंक के लिए शायद अब हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शायद अगले मयंक को बचा सकते हैं। जय हिंद।